क्यों खुशी मना रही हो? तो रूहों ने कहा हजरत 1 साल पहले आप यहाँ से गुजरे थे, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा था और पढ़ने के बाद हम रूहों को बख्शा था, उसके बदले अल्लाह ने इतना सवाब अता फरमाया है कि 1 साल से आपस में सवाब तकसीम कर रहे हैं मगर सवाब में कमी नहीं आई। जरा सोचें, 3 बार पढ़े तो साल भर तक इतना रब की तरफ से सवाब मिले, अगर रोज पढ़ेंगे तो कितना सवाब मिले। मगर हमें अफसाना पढ़ने से फुर्सत नहीं, हमें गलत किताब पढ़ने से फुर्सत नहीं, गलत मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं। रात के 3-3 बजे तक उधर माँ मोबाइल देखती है, इधर बेटी मोबाइल देखती है, उधर बाप मोबाइल देखता है, उधर बेटा मोबाइल देखता है, मगर किसी को किसी से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पूछ सके तुम रात में कर क्या। आपको शायद इसकी हैसियत और अहमियत न मालूम हो, मगर याद रखें कल महशर में हाफिज़े कुरान के वालिदैन के सरों पर अल्लाह खुद अपने दस्ते करम से सोने का ताज सजाएगा। बेशक। क्या सजाएगा? सोने का ताज। महशर में जो हाजिर होंगे वो रब से अर्ज करेंगे, मौला क्या ये नबियों की जमात है? तो रब फरमाएगा नहीं, ये नबियों की जमात नहीं है, ये सोलहा की जमात नहीं है, ये औलिया की जमात नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया। बेशक। अब आप सोचें कि जब वालिदैन के सरों पर हिफ्ज़े कुरान के बदले सोने का ताज सजाया जाएगा तो खुद हाफिज़े कुरान की अजमत कितनी बुलंद है। और वो भी कुरान, दुनिया की पहली किताब कुरान है जिसे देखना सवाब। बेशक। दुनिया की पहली किताब कुरान है जिसे छूना सवाब है। दुनिया की पहली किताब कुरान है कि अगर कोई पढ़ रहा हो तो सुनना सवाब है। बेशक। और अगर खुद हम उसको पढ़ें तो कयामत की सुबह तक सवाब के समंदर में डूबते चले जाएंगे। दुनिया की किसी कौम को इतनी अच्छी किताब नहीं मिली। बहुत सारे उलमा तशरीफ फरमा थे, उसमें एक बहुत बड़ा यहूदी मुफक्किर आया और उसने इल्मी बहस शुरू कर दी। उलमा ने कहा तुम दीन की इतनी मालूमात रखते हो, हमारे मजहब के हवाले से इतनी जानकारी है, तुम क्यों नहीं ईमान ले आते? तो यहूदी ने कहा कि चूंकि मेरे बाप दादा यहूदी मजहब के हैं इसलिए मैं भी इसी मजहब पे कायम। 1 साल के बाद फिर वही यहूदी आलिम उस महफिल में हाजिर हुआ जहां उलमा तशरीफ फरमा है, तो देखा कि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, सीना इल्मे मुस्तफा का मदीना बना हुआ है। वाह। बेशक। पूछ दिया क्या हुआ? कि मैं आपको बताऊं कि कुरान क्या है? मुझे अफसोस है कि जिस कौम को इतनी अहम किताब कुरान मिली हो, आज वही कौम सबसे ज्यादा जलील है, सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा दुश्वारियों से दो चार है। वरना हाल ये है कि ये कुरान इतनी मुकद्दस किताब है कि पढ़ते चले जाइए और अल्लाह से करीब होते चले जाइए। ये कुरान है जो अजमतों की वादियां देता है, ये कुरान है जो इरफान की मंजिलें अता करता है, ये कुरान है जो अल्लाह से करीब करता है, ये कुरान है जो महशर में सहारा देता है, ये कुरान है जो कब्र में उजाला अता करता है, और ये कुरान है कि जो कुछ ना हो अगर
पढ़ ले तो सब कुछ हो जाता है। वाह, नारे तकबीर, नारे ऐसी रिसालत। किताब कुरान। कहा कि क्या हुआ? कहा मैं चारों किताब का आलिम। चार किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताबें नाजिल हुई, सरकार पे जो किताब नाजिल हुई, इस तरह से मैं चारों किताबें जो आसमानी नाजिल हुई सबका मैं हाफिज हूं और मैं अच्छा लिखना भी जानता हूं। तो जानते हैं क्या हुआ? मैंने इंजील लिखा, अपने मन से उसमें कुछ मिला दिया और उसको छापा और छाप के मार्केट में बेचा, वो किताब बिक गई। तौरेत भी हमने बनाई, अब उसमें अपने मन से मिलाया, उसे बेचा, वो भी बिक गई। इस तरह से तीनों किताबें बिक गई। तो मैंने सोचा लाओ कुरान में भी इधर उधर करके और उसे हम छाप कर बेच देते। उसने वही किया। कुरान में भी माज़अल्लाह तहरीफ की, तरमीम की और तरमीम करने के बाद उसे बहुत खूबसूरत छपाया और छापने के बाद मार्केट में ले गया और जैसे ही कहा कि ये बेचने के लिए लाया हूं, एक सादा मुसलमान खड़ा हुआ। उसने कुरान लिया, लेने के बाद कहा ये मेरा कुरान नहीं है। कहा क्यों? कहा कि इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरा कुरान वो है कि रब इरशाद फरमा रहा है, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। बेशक। तो जिसमें शक नहीं हो गलती कैसे हो सकती है? जिसमें शक नहीं हो तहरीफ कैसे हो सकती है? जिसमें शक नहीं हो उसमें मिलावट कैसे हो सकती है? जिसमें शक नहीं हो उसमें खुर्द बुर्द कैसे हो सकता है? मैंने यकीन कर लिया कि सारी किताबों में मिलावट हो सकती है मगर कुरान में नहीं हो सकती है। बेशक, सुभान। उसी दिन मैंने कलमा पढ़ लिया कि यकीनन ये अल्लाह की किताब है, यकीनन इसमें मिलावट नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपको मालूम है कुरान कितनी बाबरकत किताब है? इतनी बाबरकत किताब है कि एक हर्फ पढ़ेंगे और 10 नेकियां मिलेंगी। बेशक। कितने? 10। एक आयत की बात नहीं कर रहा हूं, एक हर्फ। तो अगर 3 हर्फ पढ़े तो कितनी नेकियां मिलेंगी? 10 नेकियां एक हर्फ पढ़ने पर। 10 दर्जे एक हर्फ पढ़ने पे बुलंद होते हैं और 10 गुनाह एक हर्फ पढ़ने पे बुलंद होते हैं, मिटते हैं। तब आप सोचिए कि पढ़ा आपने अलिफ लाम मीम, कितने हर्फ हो गए? 30 नेकियां बुलंद हो गई, 30 दर्जे बुलंद हो गए और 30 गुनाह मिट गए। ये कमाल सिर्फ कुरान में। मगर हमारे यहाँ है कौन जो कुरान पढ़ता है? कुरान को हमने ताकों में सजा रखा है। कुरान ताक में सजाने के लिए नहीं है, कुरान दिल में सजाने के। वाह, बेशक, सुभान। कुरान कैरेक्टर में सजाने के लिए है, कुरान किरदार में सजाने के लिए है, कुरान जिंदगी में सजाने के लिए है, कुरान निगाहों के ताक में सजाने के लिए है। और कुरान इसलिए आया है कि मुसलमान पढ़े और अर्श आज़म का मेहमान बन जाए। मगर हम पढ़ते कब हैं? कुरान उस वक्त निकलता है हमारे यहाँ जब 2 भाई में झगड़ा होता है। लाओ कुरान, उठाओ कुरान, खाओ कसम। गोया कुरान कसम खाने के लिए नहीं, कुरान पढ़ने के लिए। मैं इतने बड़े मजमे को देख रहा हूँ मगर बड़ी जिम्मेदारी से हजरत बोल रहा हूँ कि इतने बड़े मजमे में शायद 10 आदमी हो जो कुरान सही पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्यों? इसलिए कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए उस ट्यूटर का इंतखाब करते हैं जो 50 रुपए में आता है। और अंग्रेजी पढ़ाना हो, रैट कैट पढ़ाना हो तो 1000 का ट्यूटर तलाश करते हैं।
कहाँ हैं आप? कर क्या रहे हैं? ये कुरान जो आखिरत को संवार रहा हो, ये कुरान जो ईमान की जिंदगी अता कर रहा हो, ये कुरान जो अल्लाह का कुर्ब अता कर रहा हो, ये कुरान जो शफाअत का मुद्दा सुना रहा हो, ये कुरान जो नबी की रहमत से करीब कर रहा हो, और यही कुरान जो अर्श का मेहमान बना रहा हो, उसको पढ़ाने के लिए 50 रुपए का ट्यूटर, तो पढ़ाएगा कैसे? और जो रेड कैट पढ़ाए उसके लिए 1000। आपको नहीं मालूम दुनिया की पहली जबान अरबी है कि जिसकी वसाअत इतनी बुलंद है कि दुनिया की किसी जबान में नहीं मालूम है। अब आप देखिए कि अरबी जबान कितनी फसीहो बलीग जबान। बैठना, लफ्ज़ बैठना है ना, कुत्ता बैठे, बिल्ली बैठे, इंसान बैठे, जानवर बैठे, अंग्रेजी में एक ही लफ्ज है सीट। सीट मीन्स है ना, क्या और कोई लफ्ज है बैठने के? मगर आइए कुरान से पूछते हैं और अरबी जबान से पूछते हैं, बता। तो अरबी जबान की बात यह है कि इंसान बैठे उसकी अरबी अलग है, ऊंट बैठे उसकी अरबी अलग है, कुत्ता बैठे उसकी अरबी अलग है, बकरी बैठे उसकी अरबी अलग है, घोड़ा बैठे उसकी अरबी अलग है। जितने जानवर हैं हर एक जानवर के बैठने के लिए अलग अलग अरबी है। तो जब बैठने की अरबी इतनी है तो सोने की अरबी कितनी होगी, चलने की अरबी कितनी होगी, इबादत की अरबी कितनी होगी, निगाहों को तकद्दुस देने की अरबी कितनी होगी। हम पढ़ें कुरान, याद रखें ये कुरान बड़ी मोतबर किताब है। जिब छू दीजिए ना आप सवाब में नहाने लगेंगे। एक शख्स का इंतकाल हो गया, जहां इंतकाल हुआ गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद अब जनाजा पढ़ा गया। जनाजा पढ़ने के बाद जब कब्रिस्तान में ले जा रहे हैं लोग, तो जिस रास्ते से जनाजा गुजर रहा है रास्ता महक रहा है। गली से गुजरा, गली महकने लगी, सड़क से गुजरा, सड़क महकने लगी, कब्र में उतारा, कब्र महकने लगी। लोगों ने पूछा, बताओ तुम्हारे अब्बा दुनिया से गए, क्या आलिम थे, क्या हाफिज थे, क्या मुफ्ती थे, क्या कारी थे? आखिर क्या बात है कि जहां जहां से जनाजा जा रहा है वो जगह महक रही? का कुछ नहीं थे, का कुछ नहीं थे। ये बरकतें क्यों? ये अल्लाह का करम क्यों? ये परवरदिगार की रहमतें क्यों? और इस बंदे पर अल्लाह की नवाज़िशात के बरसात क्यों? तो उस लड़के ने जवाब दिया, मेरे अब्बा बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, मगर फजर की नमाज के बाद उनकी आदत थी, कुरान पढ़ना नहीं जानते थे मगर कुरान खोल लेते थे। और कुरान खोलने के बाद हर सतर पे उंगली फेरते और कहते, अल्लाह तेरी ये आयत हक है, ए अल्लाह तेरी ये आयत हक है, ए अल्लाह तेरी ये आयत हक है। तो जब हम उंगली फेर कर अल्लाह के हक होने का ऐलान करें तो मरने के बाद इतनी अज़मतें मिल रही हैं। अगर मोमिन पढ़ेगा तो कितनी अज़मत मिलेगी, मोमिन किरदार में उतारेगा तो कितनी अज़मत मिलेगी, और मोमिन अगर कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा तो कितनी अज़मत मिलेगी। हजरत अल्लामा मोहिउद्दीन इब्ने अरबी बहुत बड़े आलिम थे, पूछे हजरत, बहुत बड़े आलिम। एक बार एक फरिश्ता उनके पास आया, कहा दरवाजा खोलो। कहा कि फरिश्ता है तो दरवाजा खोलने की जरूरत क्या है? फरिश्तों के लिए दरवाजे खोलने की जरूरत क्या, खुद दाखिल होंगे। अब आप देखिए, और हैरत ये है कि 30 साल की उम्र में हजरत का विसाल हुआ, मगर बेपनाह अहम किताबें लिख के गए हैं। आप फरमाते हैं कि मैं मक्के शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी से गुजर रहा था। कहाँ से? जन्नतुल बकी, जन्नतुल मुअल्ला से। ये मक्के का कब्रिस्तान है और हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि जब वो कब्रिस्तान से गुजरे तो कब्र वालों को सलाम करे। क्या सलाम करे?
अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। आप भी गुजर रहे थे, सलाम किया। सलाम करने के बाद 3 मर्तबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा। कितनी बार? 3 बार। और तमाम रूहों को उन्होंने बख्श दिया और चले गए। 1 साल के बाद फिर वापस हुए और उसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं तो देखा कि रूहें जश्न मना रही हैं, खुशियां मना रही हैं, एक दूसरे से गले मिल रही हैं, मसर्रतों में मगन हैं। हजरत ने कहा क्या बात है, क्यों खुशी मना रही हो? तो रूहों ने कहा हजरत 1 साल पहले आप यहाँ से गुजरे थे, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा था और पढ़ने के बाद हम रूहों को बख्शा था, उसके बदले अल्लाह ने इतना सवाब अता फरमाया है कि 1 साल से आपस में सवाब तकसीम कर रहे हैं मगर सवाब में कमी नहीं आई। जरा सोचें, 3 बार पढ़े तो साल भर तक इतना रब की तरफ से सवाब मिले, अगर रोज पढ़ेंगे तो कितना सवाब मिले। मगर हमें अफसाना पढ़ने से फुर्सत नहीं, हमें गलत किताब पढ़ने से फुर्सत नहीं, गलत मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं। रात के 3-3 बजे तक उधर माँ मोबाइल देखती है, इधर बेटी मोबाइल देखती है, उधर बाप मोबाइल देखता है, उधर बेटा मोबाइल देखता है, मगर किसी को किसी से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पूछ सके तुम रात में कर क्या रहे। काश के कुरान पढ़े होते। और मैंने कहा ना कि 10% कुरान पढ़ना जानते हैं, 90% पढ़ना नहीं जानते। जिनका शीन दुरुस्त नहीं, जिनका स्वाद दुरुस्त नहीं, जिनका ख्वाब दुरुस्त नहीं, जिनका काम दुरुस्त नहीं। और रोना ये है कि कोई माना नहीं जानता। इतना बड़ा मजमा है ना, मैं एक को खड़ा करूं और पूछ दूं कि इस आयत का तर्जमा करो, कोई नहीं कर पाएगा। करेंगे? कोई नहीं करेंगे। ये दुनिया की पहली किताब है कि हम पढ़ते हैं मगर उसका माना नहीं समझते। रोना है कि नहीं? जब आपको मालूम ही नहीं है कि इस किताब में अल्लाह अपने बंदों के नाम मैसेज क्या दे रहा है, आपको क्या खबर? अरे जनाब, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़िए, अगर आपके दिल में उसका तर्जमा होगा, जबान पे उसका माना होगा, तो आप मचल जाएंगे कि अल्लाह मुझसे क्या फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियां अल्लाह की, जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। रब अपनी अजमत को बयान कर रहा है, अपना हम्द बयान करने का तरीका सिखा रहा है और उसके बाद अब ये सलीका बता रहा है कि ऐ बंदो मुझसे कैसे मांगोगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तुझी से मदद चाहते हैं। ए अल्लाह, तबीयत खराब है, तुझसे मदद चाहते हैं। कारोबार खराब है, तुझसे मदद चाहते हैं। मुल्क के हालात खराब हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। तबीयत नासाज है, तुझसे मदद चाहते हैं। गोया बंदा अगर माना समझ ले तो और उसे खुशी होगी, मगर ऐसा नहीं होता है। और ये भी नहीं होता कि चलो हम अल्लामा शमसी के पास आके उसका तर्जमा सीख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 6 महीने से जहाँ मैं रह रहा हूँ, हर एतवार को कुरान की तफसीर बयान करता हूँ। अब आप देखिए कि कुरान कितनी मुकद्दस किताब है। माज़अल्लाह, नबी के जमाने में एक शख्स ने ये कहा कि कुरान ऐसी किताब है जो बलागत से खाली है। बलागत हजरत लोग समझ रहे हैं, यानी बहुत बलागत, जबान की अजमत, जबान की लताफत, जबान की तहारत, जबान की दिलकशी, जबान का तकद्दुस, जबान की पाकीज़गी से ये कुरान खाली है। ये इल्जाम किसने लगाया? मुशरिकीन ने लगाया। सरकार को खबर हो गई, आकाए करीम को इत्तला हुई। आका ने फरमाया ऐसा करो, तुम में जो सबसे ज्यादा अरबी जानता उसको बुला कर ले आए, बुला कर। और 3 लफ्ज क्या निकाला? हुज़वा।
कुब्बार, ओजा, ये 3 लफ्ज उसने निकाले कि कुरान में जो ये 3 लफ्ज है ना, इसमें बलागत नहीं है, इसमें लताफत नहीं है, इसमें पाकीज़गी नहीं है, लिहाजा ये कुरान इंसान का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है। मादर नबी ने कहा ठीक है, बुलाओ जो सबसे ज्यादा काबिल है। आया वो, जैसे ही महफिल में आया, आका फरमाते इजलिस, बैठ जाओ। अभी बैठा भी नहीं था, आका फरमाते कुम, खड़े हो जाओ। फिर वो खड़ा हुआ, फिर नबी फरमाते इजलिस, बैठ जा। अभी पूरा बैठा नहीं था, नबी फिर फरमा रहे हैं कुम, खड़े हो जा। 3 बार जब नबी ने ये जुमला इरशाद फरमाया तो वही शख्स कहता है अतत्तखिज़ुना हुज़वा अदा शैउन कुजाब वहादा कुब्बा, तुम वह मुझसे मजाक कर रहे हो। ये अजीब बात है कि एक बूढ़े से ऐसा मजाक किया। तो देखा, यहाँ से नबी का मोजज़ा भी साबित हुआ और कुरान का एजाज भी साबित हो गया कि दुनिया की कोई ताकत कुरान में कमी नहीं निकाल सकती, इसलिए कि खुद रब इरशाद फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही कुरान के नाज़िल करने वाले हैं और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले। ये कौन फरमा रहा है? मेरा परवरदिगार। हम आप देखिए, दुनिया तरक्की कर रही है और हम लोग भी तरक्की के पीछे भाग रहे हैं। मैं कहता हूं तरक्की के पीछे मत भागिए, आप कुरान की चौखट पे चले जाइए। दुनिया की जितनी तरक्की है ये कुरान की भीख है, और जिस दिन कुरान भीख देना बंद कर देगा, साइंस आगे नहीं बढ़ सकती। चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो एनाटॉमी हो, कोई भी हो, जितने भी दुनिया में सब्जेक्ट पाए जाते हैं, हर सब्जेक्ट का समंदर ये मेरा कुरान। और ये यहूदी, ये ईसाई कुरान पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और मुसलमान कुरान को ताक में सजा के पीछे जा रहा है। अब पढ़ता भी है तो तबर्रुक के लिए, और तबर्रुक में भी वो बात नहीं है, ज्यादातर लड़ाई के वक्त कुरान निकाला जाता है। वरना अगर हम इस नीयत से भी पढ़ें कुरान को कि मेरे घर से गुर्बत दूर हो जाए, तो यकीनन गुर्बत दूर हो जाए। हजरत उमर का जमाना है, एक शख्स हमेशा आता और कहता हजरत आप बादशाह है ना, आप खलीफा है ना, आप रसूलुल्लाह के नाइब है ना, मैं आपसे कुछ लेने आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई रोज मुसलसल मांगने आता रहा। एक बार जलाल आ गया हजरत उमर को, अजीब आदमी हो, जब देखो चले आते हो दरवाजे पर मांगने। का क्या करूं, परेशानी है? का नहीं, आज से मेरे दरवाजे पे तुम दिखना नहीं। का क्या करना है? मस्जिद में जाओ और कुरान पढ़ो। क्या फरमाया हजरत उमर ने? मस्जिद में जा और अल्लाह को याद कर। वो शख्स मस्जिद में गया और जब वो कुरान पढ़ने लगा, लगातार 1 हफ्ते तक कुरान पढ़ता रहा, उसका घर बरकतों से भर गया। अब हजरत उमर उसकी तलाश में निकले कि वो गया कहाँ। रोज आता था, अब आ नहीं रहा है। देखा कि कोने में बैठ के कुरान पढ़ रहा है। गए, कहा कि नहीं आ रहे हो। कहा कि हजरत आपने वो दरबार दिखा दिया है कि अब उसके बाद किसी दरबार की जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ता हूँ, बरकतें हासिल करता हूँ। कुरान पढ़ता हूँ, रिज़्क़ इलाही हासिल करता हूँ। कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह को खुश करता हूँ। कुरान पढ़ता हूँ, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह अपने करम से नवाज रहा है। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मेरे घर को बरकतों से माला माल कर दिया। वाह, बेशक, सुभान। तो बड़ी खुशी की बात है कि इतने बच्चे हाफिज़े कुरान हो रहे हैं। मगर हमारे यहाँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मदरसे के बच्चों को या मौलाना को हम बड़ी गिरी नजरों से देखते हैं। ये क्या है, टूटी हुई चटाई पे बैठे हैं, टोपी फटी हुई है, कपड़ा फटा हुआ है। मत देखें आप, ये सच है कि टोपी फटी है, कुर्ते फटे हैं,
जिस चटाई पे बैठा है चटाई फटी है, मगर आपको मालूम होनी चाहिए कि यही तालिबे इल्म अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अज़ाबे कब्र उठा लिया जाता है। वाह बेशक। है कोई ऐसा कि वो कब्रिस्तान से गुजरे तो अज़ाबे कब्र उठा लिया जाए? ये बरकतें इनके कदमों में अल्लाह ने रखी है। और सुने, दुनिया का बड़ा से बड़ा इंसान आए, आप उसके वेलकम और खैर मकदम के लिए बहुत कुछ करेंगे तो 5 लाख की कालीन उसके कदमों में बिछा देंगे। यही ना करेंगे कि और कुछ भी कर सकते हैं। मगर ये तालिबे इल्म, ये रसूलुल्लाह के मेहमान, ये मदरसे के पढ़ने वाले जब गुजरते हैं तो फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। वाह बेशक। इससे बड़ा मर्तबा क्या होगा? ये उलमा जहां से गुजर जाएं, समंदर की मछलियां इनके लिए दुआएं करती हैं। अब आप देखिए, हजरत औरंगजेब का नाम सुना है ना? नहीं सुना है? हिंदुस्तान में उससे अच्छा बादशाह अब तक नहीं आया। लोग तारीख को गलत पेश कर रहे हैं कि तारीख, तुमने तारीख पढ़ी नहीं है, पढ़ो तारीख। मैं तुम्हें दावत देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, अगर तारीख पढ़ो और बताओ कि औरंगजेब जैसा इंसाफ पर बादशाह कौन आया हिंदुस्तान में? नहीं। जिनको आला हजरत ने रहमतुल्लाह अलैह लिखा। अब आप सोच सकते हैं, जालिम को रहमतुल्लाह अलैह लिखना गुनाह है ना? गुनाह। मगर आला हजरत ने रहमतुल्लाह अलैह लिख के बता दिया कि औरंगजेब वली भी थे, औरंगजेब इंसाफवर बादशाह भी थे, और औरंगजेब अपने वक्त के मुजद्दिद भी थे। वाह बेशक। उनका बच्चा हाफिज कुरान बना। आज हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं तो अपने बच्चे को हाफिज बनाना वो ऐब समझते हैं। डॉक्टर हैं तो अपने बच्चे को हाफिज बनाना ऐब समझते हैं। इंजीनियर हैं, अपने बच्चे को हाफिज बनाना ऐब समझते हैं। लेकिन याद रखिए, जो जितना बड़ा आदमी होगा उसके घर में उतना ही अच्छा हाफिज होना चाहिए। डॉक्टर बनाने के बाद इंजीनियर बनाना या इंजीनियर बनाने के बाद हाफिज बनाना ये जुर्म नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर हमारे यहाँ जो समाज का रवैया है वो ये कि हम क्यों मदरसे में भेजें? आपको नहीं इल्म है कि आला हजरत से उस जमाने में बड़ा मालदार कोई नहीं था। आज भी 5000 एकड़ जमीन आला हजरत की मौजूद है और वो आलिम बने। और कैसे आलिम? इतने बड़े आलिम के 361 सब्जेक्ट अकेले जाते हैं। कितने? और नई तहकीक के मुताबिक 555 सब्जेक्ट के मारे। ये जो नोट निकल रहा है ना, नोट आप देख रहे हैं, नोट, ये नोट को जायज किसने किया? आला हजरत ने किया जी। पहले वो सिक्का चलता ना, सोने का, चांदी का सिक्का, लेकिन अचानक जब मार्केट में नोट आया तो परेशानी बढ़ी कि इससे खरीदा जा सकता है या नहीं, ये समनीयत के लायक है या नहीं, इसके अंदर समनीयत की सलाहियत है या नहीं, कागज देकर सामान लिया जा सकता है या नहीं। एक हंगामा बपा और पूरे हिंदुस्तान में एक मौलवी से सवाल हुआ कि कागज का नोट जायज है या नहीं। तो उसने जवाब दिया, मसला ज़ेरे गौर है, बात समझ में नहीं आती, बंदा रशीद। लेकिन यही आला हजरत मक्के शरीफ में है, खाना काबा में है, मकाम इब्राहिम पे है, खाना काबा के दरवाजे पे खड़े हैं। सवाल आया कि ये जायज है या नहीं। तकरीबन 38 सफ़े पे आला हजरत ने लिखा और ये साबित कर दिया कि नोट जायज है, जायज है, जायज है। और तब उसके बाद पूरी दुनिया में नोट का चलन हुआ। ये इल्म था आला हजरत का। तो आला हजरत का कलम इतना अच्छा कि आज अगर वो ना लिखते तो नोट मार्केट में नहीं आया। तो मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया को आला हजरत का एहसान मंद होना चाहिए कि आला हजरत ने एक कागज को ऐसी सलाहियत अता कर दी कि आज हर जगह नोट का चलन मौजूद है। तो ये डॉक्टर नहीं थे,
ये इंजीनियर नहीं थे, ये प्रोफेसर नहीं थे, अगर थे तो बहुत बड़े आलिम थे और 500 सब्जेक्ट के माहिर इमाम अहमद रज़ा। अब आप सोचें कि हजरत औरंगजेब ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया, अपने अब्बा को बुलाया कि आप तशरीफ लाएं, आपका पोता हाफिज कुरान हो गया। तो जानते हैं उनके अब्बा ने क्या कहा? नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं। का कमाल है, पोता हाफिज कुरान हुआ और आपको खुशी नहीं है। जैसे हमारे मेहमान साहब हैं, ये तशरीफ लाए हैं, इनका पोता भी हाफिज कुरान हुआ, निजामुद्दीन साहब के साहबजादे। तो उनको खुशी है इसलिए कि उनके सर पे सोने का ताज कल अल्लाह पहनाएगा, इनको तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इनका बेटा अगर हाफिज कुरान होता तो इनके सर पे अल्लाह सोने का ताज सजाता, मगर इनके बेटे ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया तो कल महशर में उसके सर पे सोने का ताज। बाप ने कहा मुझे खुशी नहीं है, मुझे उस वक्त खुशी होगी कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाए। तो जानते हैं हजरत औरंगजेब ने हिफ्ज करना शुरू किया और 6 महीने में हाफिज कुरान। कितने महीने में? हाँ, ये औरंगजेब हैं जो 6 महीने में हाफिज कुरान हुए और हम सब के आला हजरत 30 घंटे में हाफिज कुरान। कितने घंटे में? 30 दिन में नहीं, 30 घंटे में। और वो भी रटते नहीं थे आला। जैसे ही रमजान का महीना आया, पहला रोजा था, तरावी सुनानी थी और रोजे से पहले जो चांद निकला, जैसे रमजान का चांद निकला, एक हाफिज आया और मगरिब से इशा तक एक पारा पढ़ता था, आला हजरत सुनते थे और मेहराब में तरावी सुना देते थे। तो 30 दिन नहीं हुए, 1 घंटा, तो 30 घंटे में हाफिज कुरान। बहरहाल हजरत औरंगजेब 6 महीने में हाफिज कुरान हुए और जब 6 महीने में हाफिज कुरान हुए तो अब खुद जामे मस्जिद दिल्ली में आपने तरावी पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि आपके पीछे एक दीवाना खड़ा हो। कौन खड़ा हो गया? हाँ, ये पागल नहीं जो पत्थर बरसाता है, नहीं, वो अल्लाह का दीवाना था, वो रसूलुल्लाह का दीवाना था, वो नबी नाज़िर रहमत का मस्ताना था। वो पीछे खड़ा हो गया। अभी पहली रकत हुई थी कि दीवाने ने लुकमा दे दिया। दूसरी रकत पूरी की, हजरत औरंगजेब ने सलाम फेरा, कहा किसने लुकमा दिया? हजरत पीछे हट जाते कि माफ कीजिएगा। ये जितने उलमा होते डर से कांप जाते, मगर वो अल्लाह का मस्तान था, नबी का दीवाना था, वो डरा नहीं, तेवर बदल के बोला मैंने लुकमा दिया। का क्यों? का गलत पढ़े हो? का नहीं, मैंने सही पढ़ा। हुज्जत होती रही, दलीलें दी जाती रही। उस वक्त जामे मस्जिद में कुरान के 9 नुस्खे मौजूद थे। 5 से औरंगजेब की तायीद हो रही है और 4 से दीवाने की तायीद हो रही है। औरंगजेब का जलाल बढ़ गया। देखा, 5 मेरी तरफ है, 4 तुम्हारी तरफ है, मैं सही हूं। इतना कहना था कि अब दीवाने ने अपना हाथ औरंगजेब की आंख पे रख दिया। बेहोश हो गया औरंगजेब। चंद लम्हों के बाद होश आया, कदमों पे गिर पड़े और कहा जो आपने लुकमा दिया था वही सही है। का फैसला बदल लिया। बड़े जलाल में थे, बड़े तेवर में थे, बड़ा गजबनाक लहजा था। क्यों तुमने फैसला बदला? कहा कि हुजूर, हाल ये है कि अब तक मैं कुरान आयतों को इस कुरान में पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने हाथ मेरी आंख पे रखा तो लौहे महफूज सामने था। अल्लाह महफूज में वही लिखा था जो आपने लुकमा दिया था। औरंगजेब सजदे में गिर गए। मौला करम तेरा, मेरे मुक्तदियों में भी ऐसे लोग हैं जो लौहे महफूज देखते नहीं हैं, जब चाहते हैं जिसे चाहते हैं दिखा देते हैं।
तो ये औरंगजेब हैं। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अच्छे आलिम से पढ़ाएं, तर्जमे के साथ पढ़ाएं, माने के साथ पढ़ाएं और कुरान को अपनी सीरत में उतारें। अब आप नहीं देख रहे हैं हमारा मुआशरा मजहब से कितनी दूर हो रहा है, नहीं मालूम है? ये नौजवानों की तादाद ऐसी है कि इधर से बाल छिला के इधर गिरा ले रहा है। कहां से सीख लिया तुमने? कुरान की किस आयत में ये है? नबी के किस अदा में है? उलमा ने कहा ऐसा रखा, तुम उसकी नकल कर रहे हो जो खुद जहन्नम में जाएगा और तुम्हें भी जहन्नम में लेके जाएगा। मियां उसकी नकल करो जो खुद जन्नती हो और जिसे चाहे जन्नती बना दे, बेशक, जिस पे नजर डाले जन्नती बना दे, जिस पे निगाह रखे जन्नती बना दे, उसकी नकल कर रहे हो। आप देखें कि अगर नकल ही करना हो तो किसकी नकल करें? उलमा की करें, किसकी करें? पीराने नाम की करें, किसकी करें? अपने नबी की करें, किसकी करें? सहाबा की करें, किसकी करें? गौसे आजम की करें, किसकी करें? खाजा की करें, किसकी करें? मखदूम बिहारी की करें, किसकी करें? इमाम अहमद रजा की करें, किसकी करें? हजरत ताजुश शरिया की, वाह, बेशक, सुभान, किसकी करें? हजरत तेगली की करें। जब इनकी नकल करोगे तो जन्नती हो जाओगे। सुधरो नौजवानों, पलटो पीछे। मैं कहता हूं आगे जाने की जरूरत नहीं है। 1400 साल पीछे पलटो, नबी का किरदार नजर आएगा, गुंबदे खजरा का जमाल नजर आएगा, सहाबा की अजमतें नजर आएंगी, अबू बकर का वकार नजर आएगा, हजरत उमर की बुलंदियां नजर आएंगी, उस्मान गनी की सखावत नजर आएगी, मौलाए कायनात का इल्म और उनकी शिजाअत नजर आएगी। कि आपको मालूम नहीं है, हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि इस कुरान की सारी बरकतें अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में रखा है। पूरे कुरान की बरकतें कहाँ हैं? बोलिए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की सारी बरकतें बिस्मिल्लाह के बे में है और बे की सारी बरकतें बिस्मिल्लाह के नीचे जो नुक्ता है उसमें है। और अली कहते हैं वो नुक्ता मैं हूं। सोचें आप कि कुरान में अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी हैं। तो मैं कह रहा था कि हम और आप अपनी नस्लों को पाकीज़ा करें। अगर आज यही नस्ल ऐसी रही तो यकीन जाने तबाही हमारा मुकद्दर है। और हो रही है तबाही। पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो जिल्लत है, जो परेशानियां हैं, वो आप निगाहों में देख रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, अर्ज ये करना है कि अगर आगे बढ़ना है तो कुरान पढ़ें। अगर कुरान नहीं पढ़े तो आप और हम न जाने कहां जाएं, कुछ पता नहीं चले। हैरत ये है कि आज तो खास तौर से हमारा बिहार, मालूम है आपको, हम 5% भी पढ़े लिखे नहीं। बिहार का अभी सर्वे हुआ है ना, तो मुश्किल से 1% पढ़ा लिखा हमारा समाज, मुस्लिम समाज। अभी मैं केरला गया था, 3 दिन का सेमिनार था। केरला में 100 के 100% लोग पढ़े लिखे। क्या? 100 के 100। और हमारे यहाँ ये है कि मुश्किल से 2%। जहालत है। 11 साल का लड़का है, टोटो चला रहा या नहीं चला रहा? पान ठेला खोले हुए, कोई और काम कर रहा। 11 साल की उम्र में पान ठेला चलाने की क्या जरूरत? टोटो चलाने की क्या जरूरत? पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए। हम कहते हैं हजरत पैसे नहीं है, कहां से पढ़े? गलत। हमारे पैसे शादियों में खर्च हो रहे। एक शादी 10 लाख से नीचे नहीं होती, एक शादी 15 लाख से नीचे नहीं होती है। एक शादी का खाना ये है कि 5-5 पकवान बनाए जाते हैं, तब बारात खुश होती है। नहीं तो खाना क्या है? ऐसा इंतजाम है। पागल हो गए हो? दुनिया में खाने के लिए आए कि पढ़ने के लिए आए?
नहीं देखा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। हजरत सलमान फारसी को हजरत उमर ने गवर्नर बना के भेजा। कहाँ? बगदाद। मालूम हुआ हजरत सलमान फारसी को कि उमर के दस्तरखान पर 2 तरह के सालन हैं। कितने तरह के? हमारे घर में कितनी तरह के सालन होते हैं? दाल भी है, सब्जी भी है, गोश्त भी है, कबाब भी है, इतनी। और अगर नहीं बनाए तो बीबी सलवा सुनती है, क्या कर रही थी? ये सब्जी ला के दिया, क्यों नहीं बनाई? ये गोश्त लाया, क्यों नहीं बनाई? ये किया, क्यों नहीं बनाई? लेकिन सुने, 2 तरह का सालन हजरत उमर के दस्तरखान पर हजरत सलमान को खबर हुई। आपने गवर्नरी से इस्तीफा दे दिया, आ गए मदीना। और मदीना जब आए तो डायरेक्ट हजरत उमर के पास आ। का उमर का क्या हुआ? का मैंने सुना है कि तुम्हारे दस्तरखान पे 2 तरह के सालन। क्या आपने नबी की जिंदगी नहीं देखी? वो मेरा नबी जो हफ्तों खाना नहीं खाता, पेट पे पत्थर बांधे होता, जिनके घर के चूल्हे से धुआं नहीं निकलता, और आप 2 तरह के सालन बना के खाते हो। गोया तुमने अपने नबी की जिंदगी भुला दी है कि इतना बाख्तियार नबी के इशारा कर दे तो सूरज पलट जाए, इशारा करे 4 टुकड़े हो जाए, इशारा करे तो हलीमा की झोपड़ी पे मैनों का शमा बांध आए, इशारा करे दरख्त को कदमों में बुला ले, इशारा करे तो पत्थर आके सलाम की बारिश करे। इतना बाख्तियार नबी, मगर कभी 2 तरह के सालन तो क्या हफ्तों नबी खाना नहीं खाते। और तुम नबी के नायब हो, खलीफा हो, मोमिनों के अमीर हो, और तुम्हारे दस्तरखान पे 2 तरह के सालन। मैं जवाब चाहता हूँ, है कोई जो आज किसी अपने बादशाह से ये सवाल कर सके? ये इस्लाम है, यही इस्लाम है जो अपने बादशाह से सवाल करने का शऊर अता करता है। हमारा तो हाल ये है कि हमारा वार्ड मेंबर लाखों का घपला करता है, और अगर आपने सवाल कर दिया, हिसाब ले लिया, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो जब वार्ड मेंबर की ये हैसियत है तो प्रधानमंत्री की हैसियत क्या होगी? वजीर आला की हैसियत क्या होगी? मगर ये उमर है, 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है, मगर एक गवर्नर उमर की बारगाह में हाजिर होकर सवाल कर रहा है, बताओ तुम्हारे दस्तरखान पे 2 तरह के सालन क्यों? इधर उधर नहीं झांका हजरत उमर ने, कोई बहाना तलाश नहीं किया, आंखें नहीं चुराई, कुछ नहीं कहा, बैठिए जवाब देता हूं। आपने मेरे पास मेहमान भेजा था ना, कहा 2 तरह का सालन इसलिए बनाया कि मैं अपना जो सालन बनाता था वही मेरा था, मगर जब मेहमान आया तो उसके लिए हमने अलग सालन बनाया। क्यों? का नबी ने फरमाया है कि मेहमानों की इज्जत करो, अकरमुज़्ज़ुयूफ़, मेहमानों की ताज़ीम करो। तो नबी की रोशनी में, नबी के फरमान की रोशनी में हमने 2 तरह का सालन, एक अपने लिए जो रोज खाता था और एक मेहमान के लिए बनाया। जवाब मिल गया? का चलो दूसरा जवाब दो। टाट पे जो तुम बैठे थे ना, वो डबल करके क्यों बैठे थे? मेरे नबी तो टूटी हुई चटाई पर बैठे थे, टूटी हुई चटाई, जिनके लिए अर्श मसनद हो, और वो नबी टूटी चटाई पर बैठे। अरे वो नबी अगर मचल जाए तो हसनैन के लिए जन्नत से जोड़े आ रहे हो, फातिमा के लिए जन्नत से कपड़े आ रहे हो, क्या नबी अपने लिए नहीं मंगाता? लेकिन नहीं, नबी के नाज़े रहमत है, टूटी हुई चटाई है और कायनात का दूल्हा उस चटाई पे बैठा हुआ है। वाह बेशक। कहा क्यों? कहा देखना चाहते हो सलमान? का हाँ। हजरत उमर खड़े हो गए, चटाई को उठाया और जब खोला तो बीच में टूटी हुई चटाई थी। कहा इसलिए हमने डबल कर दिया है ताकि वो ढक जाए और मैं उस पर बैठूं। तो ये इस्लाम है। और 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह और इस तरह गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। आज तो हमारे यहाँ 2000 मुरब्बा मील का आदमी है तो बहुत बड़ा समझा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस्लाम से सबक सीखें,
पैसे आप गलत जगह कम इस्तेमाल करें। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, दानिश्वर बनाएं, हाफिज़े कुरान बनाएं, आलिमे दीन बनाएं, मुफ्ती वक्त बनाएं और सब बनाएं। तब समाज कहेगा कि ये मुआशरा पढ़ा लिखा मुआशरा है। बेशक। आप देखिए कितनी बेगैरती हमारे यहाँ। बारात रवाना हो रही है, पटाखा छूटना शुरू। पैसे आग कहाँ लगाए? पटाखे में नहीं, पैसे में आग लगी। पैसे में आग लगाए। पटाखा फ्री मिल रहा था, कहीं उठाया था, रखा था, उठा के ले आए। कहाँ आपने आग लगाई है? पैसे में आग लगाई। काश कि वो पैसा जमा होता और उसी पैसे से हमने अपने बेटे को आलिम बनाए होते, हाफिज़े कुरान बनाए होते, दानिश्वर बनाए होते और डॉक्टर बनाए होते। तो जब हमारी इब्तिदा गलत है तो क्या नस्ल अच्छी होगी? जा रहे हैं तो पटाखा, बारात आ रही है तो पटाखा, दूल्हा ने जैसे ही कबूल कर लिया तो पटाखा। कमाल हो गया साहब, पैसे की इतनी बर्बादी। और खाने के हाल तो मत पूछे। बफे सिस्टम क्या है? हमने कहा ये क्या हो रहा है? कि हजरत तरक्की है। अच्छा, कल तक मुसलमान बैठ के खाते थे, अब जानवरों की तरह घूम घूम के खाए तो ये तरक्की है? इंसान से आदमी जानवर बन गया, ये तरक्की है? इसी को तरक्की कहते हैं। ये तरक्की नहीं है, ये हैवानियत है। ये तरक्की नहीं है, ये तारीकी है। ये तरक्की नहीं है, ये जुल्मत है। ये तरक्की नहीं है, ये सियाही है। ये तरक्की नहीं है, ये नीचे जाना है। बुलंदी से कहते हैं कि कल जो एक पारा कुरान पढ़ता था, अब रोज वो 30 पारा पढ़ रहा। इसको बुलंदी कहते हैं। सुधारें अपनी जिंदगी और बढ़ाएं अपनी जिंदगी को आगे। पैसा जमा करें। अब आप देखिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर कितना बड़ा जिला है, मगर इसमें से कोई भी बंदा खड़ा हो के ये कहे कि हमने अपनी बेटियों के लिए एक स्कूल कायम किया जिसमें सिर्फ बेटियां पढ़ती। पढ़ाने वाली भी बेटियां हों, पढ़ने वाली भी बेटियां। है कोई जो हिम्मत करे खड़ा हो जाए? नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं? इसलिए कि हमारा पैसा नाजायज जा रहा है, बफे सिस्टम में जा रहा है। हमारा पैसा 5 किस्म के पकवान में जा रहा है। हमारा पैसा कहाँ मुतालबे जहेज में जा रहा है। हमारा पैसा इधर उधर जा रहा है। और दूसरी कौम वो है जो उसी पैसे को जमा करके कभी स्कूल बना रही है, कभी कॉलेज बना रही है, कभी डिग्री कॉलेज बना रही है, कभी क्या बना रही है। और हम हैं कि खाने में लगे हैं। याद रखिए, इंसान खाने के लिए नहीं आया है। इंसान खाने के लिए नहीं है, खाना इंसान के लिए। जितनी जरूरत हो उतनी खाएं, उसके बाद अल्लाह को याद करें। मगर ये नहीं हो रहा। समझें, सोचें, होश के नाखून लें। तन्हा इमाम अहमद रजा हैं, मगर हाल ये है कि आपने 1000 किताबें लिखी, आज पढ़ने वाला कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि हम खाने में मगन हैं, हम ऐश में मगन हैं। काश के उस जमाने में अगर कंप्यूटर होता तो आला हजरत 10,000 किताब लिख दिए होते, मगर उस वक्त कंप्यूटर नहीं था। आज है, मगर कितने लोग हैं जो कंप्यूटर से गलत फायदा हो रहा। तो मैंने कहा ना कि रात भर मोबाइल देखती है, इधर बेटी, इधर माँ, उधर बाप, उधर बेटे। 3 बजते हैं सब सो जाते हैं। कब फजर हुई, कब नमाज हुई, कोई खबर नहीं। और उसके बाद सुबह होगी तो कहते हैं कि हजरत तावीज दीजिए ना, घर में बरकत नहीं। कहां से आएगी बरकत साहब? जिस वक्त बरकत अल्लाह घर में छींट रहा है, उस वक्त ख्वाबे खरगोश में सोए हैं। जब अल्लाह रिज़्क़ के फरिश्तों को भेज रहा है कि नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन फजर की नमाज के लिए जगता है, वजू करता है, मस्जिद की तरफ चलता है, तो अल्लाह उसके घर में रिज़्क़ के फरिश्तों को उतार देता है। और हमारा हाल क्या? हम सो रहे हैं, सबका सब सो रहा है, पूरा घर सो रहा है। और उसके बाद कल सुबह
है तो दौड़ के आते हैं, हुजूर बरकत नहीं हो रही है। याद रखिए, सिर्फ तावीज से बरकत नहीं होती है, कुरान की तिलावत से बरकत होती है। बेशक सुभान। कुरान पढ़ा नहीं और बरकत के लिए मारे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। पढ़े कुरान, फिर देखें कितनी बरकत होती है। हजरत सैयदना गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा, हुजूर घर में बरकत नहीं है। कहा, नमाज पढ़ते हो? कहाँ? का बीवी नमाज पढ़ती है? कहाँ? बेटी नमाज पढ़ती है? कहाँ? बेटा नमाज पढ़ता है? कहाँ? का पूरा घर नमाज पढ़ता है? कहा, जी हुजूर। अब बरकत नहीं है? का नहीं। का हो ही नहीं सकता। जिस घर में हर शख्स नमाजी हो बरकत नहीं होगी, ये हो नहीं सकता। का फिर कैसा करो, जो घर का मेन दरवाजा है उस पे एक पर्दा लगा दो। शख्स गया, कपड़ा लाया, दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। एक हफ्ते के बाद इतनी बरकत हुई कि वो खुशी में फूले नहीं समा। बीवी ने कहा कि पीछे भी एक दरवाजा है, जाइए हजरत से पूछ लीजिए, उधर भी पर्दा लगा दें। इधर तो बरकत हो गई पर्दा लगाने से, इधर लगाएंगे तो और बरकत हो जाएगी। क्योंकि औरतें कुछ ज्यादा लालची होती हैं। होम मिनिस्टर है तो बात तो मानना पड़ेगी। दौड़ता हुआ गया कि हुजूर आगे वाले दरवाजे पे हमने पर्दा लगाया है, बड़ी बरकतें हो रही हैं, अगर हुक्म दे तो पीछे भी पर्दा लगा दे। कहा, नहीं नहीं, पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। कहा, क्यों? कहा, मैंने आगे इसलिए पर्दा लगवाया है कि तुम्हारे घर की चौखट को बेनमाजी देख रहे थे। तो जिसके घर की चौखट को बेनमाजी देखे तो घर की बरकत चली जाए। जिसका पूरा घर बेनमाजी हो, बरकत कहां से आए? बेटा भी सो रहा है, बाप भी सो रहा है, बेटी भी देख रही है मोबाइल, माँ भी देख रही है, बरकत कहां से आएगी? बरकत लाने के लिए जरूरी है कि फजर की नमाज पढ़ें और नमाज के बाद अल्लाह की किताब कुरान पढ़ें। कोई जरूरी नहीं है एक पारा पढ़िए, नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम्हें रोज एक पारा पढ़ना है, कम से कम एक लाइन तो पढ़ लें आप। एक लाइन ही पढ़ लेंगे तो इतनी बरकत होगी कि आप उसे संभाल नहीं सकते। पढ़ें तो कुरान। कुरान ही वो मुकद्दस किताब है जो दिल को भी पाक करती है और जबान को भी पाक कर देती है। जी, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का तो नाम सुना होगा ना। ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हैं। मेहरौली शरीफ में हजरत का मज़ार है। एक गरीब आदमी बेटी की शादी करनी थी, पैसे नहीं थे। लोगों ने कहा जाओ हजरत के पास, वो दे दे। दौड़ा हुआ गया, हुजूर गरीब हूँ, पैसे नहीं हैं, बेटी की शादी करनी। अच्छा, वो ढेला देख रहे हो, कहाँ लेकर आओ। वो इतना बड़ा ढेला था मिट्टी का, उठा के लाया। हजरत ने 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ के दम किया, मिट्टी सोना बन गई। बड़ा खुश हुआ कि मिट्टी को सोना भी बनाया और सोना कैसे बनता है वो तरीका भी बता दिया। घर आया, कहा कि बीवी सुनो, हजरत ने कुल हु अल्लाह पढ़ के मिट्टी पे दम किया, मिट्टी सोना बन गई। तो ये छोटा ढेला है, इसको खर्च कर लेते हैं, एक बड़ा सा ढेला लाके फिर उसको सोना बनाएंगे। बदकिस्मती कहिए, इधर उधर में पैसे खर्च हो गए, अब बड़ा सा ढेला लाया। उधर बीवी बैठी, इधर ये बैठा और पूरी रात पढ़ता रहा कुल हु अल्लाह शरीफ। मिट्टी मिट्टी रही, सर पीट लिया, गया हुजूर गलती हुई। का क्या हुआ? का हुजूर आपने तरीका भी बताया था ना। का क्या? कहा आपने 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई, हम रात भर पढ़ते रहे, सोना नहीं बनी। का बिला शुबह कुरान में बरकतें हैं, मगर जबान बख्तियार की होनी चाहिए। झूठ तुम बोलते हो, गीबत तुम करते हो, बदी तुम करते हो, चुगली तुम करते हो। तो जिस जबान से बदी कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, उसमें पाकीज़गी कैसे आएगी? पहले जबान पाकीज़ा करो, तब तुम मिट्टी को सोना बनाओ। हमारा तो हाल यही है कि 2 आदमी बैठे, तीसरे की बुराई शुरू हो जाती है। 3 बैठा, चौथे की बुराई शुरू होती है। चौथा बैठा, 5वें की गीबत शुरू होती है। मैं
हम बताएं। कौन ऐसी बुराई है जो हम में नहीं है? इल्म हमारे पास नहीं, नमाज हम नहीं पढ़ते, झूठ हम बोलते, गीबत हम करते, बदी हम करते, चुगली हम करते, चोरी हम करते, ये सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं। और फिर कहते हैं हजरत बरकत नहीं हो रही। तलाश करें अपनी कमी, और जिस दिन हम अपनी कमी देख लेंगे दूसरे की अच्छाई बड़ी आसानी से नजर आएगी। मगर करें तो आप अपनी तलाश कि हम में है क्या। ये पागल बच्चे ऐसा बाल बना रखा है कि जिसे देखने के बाद इतनी वहशत और हैरत होती है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ से छिलाया और यहाँ गिरा दिया। भाई किसकी नकल हो रही? अगर किसी से नकल की जाती है तो पहली वजह मोहब्बत है ना। अब मोहब्बत क्यों करते हैं कि बहुत हसीन हो, किसी के हुस्न पर फिदा हो, जभी तो कोई मोहब्बत करता है कि नहीं करता, हुस्न की बुनियाद पर ना। मगर मेरे नबी से ज्यादा हसीन कौन हो सकता है? दुनिया में अगर हसीन है तो सबसे ज्यादा मेरा नबी है। यही बोले सिदरावाली, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, या रसूल अल्लाह तेरे पाए का न पाया। और हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और कर्म बदली रसूलों की होती रही, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमजदों को रजा मुद्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा। कितना हसीन नबी, जिधर से गुजरे रास्ता महकने लगे। आप और हम 5 आदमी जा रहे हैं ना, एक आदमी अगर बिछड़ गया तो पूछते हैं मेरा दोस्त किधर गया। मगर जब नबी जा रहे हो और सहाबा बिछड़ गए तो लोगों से नहीं पूछते थे कि नबी किधर गए, रास्ता बताता था नबी इधर से गुजरे हैं, गलियां बताती थी नबी इधर से गुजरे हैं, सड़कें बताती थी नबी इधर से गुजरे हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। कितने हसीन है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन असर की नमाज पढ़ के नबी सैर के लिए बाहर निकले। मदीने से कुछ दूर निकले, देखा एक पड़ाव है और कुछ लोग ऊंट चरा रहे हैं। क्या चरा रहे हैं? एक बड़ा कीमती ऊंट था, हुजूर को पसंद आ गया। काफले के सरदार को बुलाया और फरमाया ये ऊंट बेचोगे? का हाँ। का कीमत का इतनी है। लेकिन सरकार कीमत पैसे लेके नहीं गए थे, सैर करने गए थे ना, सैर करने गए थे, पैसे नहीं लेके गए थे। उसने कहा ठीक है ले जाइए। अब जैसे ही सहाबा उस ऊंट को लेकर आगे बढ़े और पहाड़ की ऊंट से जब छुप गए तो काफले वालों ने सरदार का पांव थाम लिया। कहा जिसको तुमने ऊंट दिया है पहचानते हो? का नहीं। कोई इंट्रोडक्शन है? का नहीं। कोई तारुफ? का नहीं। कोई जान पहचान? का नहीं। का कुछ नहीं है, और सबसे कीमती ऊंट तुमने उनको दे दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि पैसे ला के देगा? अभी ये बात हो रही है कि खैमे के ऊंट से खातून ने खैमा उठाया और कहा कि ओ काफले वालों सुनो, अगर वो नौजवान पैसे नहीं देगा तो मैं रकम अदा कर दूंगा। वाह। लोगों ने कहा तुम जानती हो? का नहीं। कोई पहचान? का कुछ नहीं। का जब कुछ नहीं है तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ले रही हो? तो उस खातून ने ये कहा था कि तुम क्या समझ रहे हो। जब वो जवान बोल रहा था ना तो फूल झड़ रहे थे, जब वो मुस्कुरा रहा था तो कलियां तबस्सुम रेज थी, और जब वो निगाहें उठा रहा था तो महसूस ये हो रहा था कि अर्श की बुलंदियां कदमों में झुकती जा रही है। इतना पाकीज़ा शख्स वो झूठ नहीं बोल सकता है, वो झूठ धोखा नहीं दे सकता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी ये बात हो रही थी कि नबी के सहाबी ऊंट की कीमत लेकर आ गए और जैसे ही कहा कि अपने पैसे लो,
इन लोगों ने कहा नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए, इतना हसीन नौजवान है, जरा उसकी चौखट तो दिखा दो कितनी हसीन है, उसका दरबार तो दिखा दो कितना हसीन है, उसकी बारगाह तो दिखा दो कितनी हसीन है। अब पूरा काफिला मदीने की तरफ चला और जैसे ही पहुंचा तो हैरत की इंतहा न रही कि हसीन इतना है कि सूरज बलाएं ले रहा है, हसीन इतना है कि चांद कदमों में लुढ़क रहा है, लबों की नजाकत ऐसी है कि गुलशन कुर्बान है, कलियां पैदा है, मगर टूटी हुई चटाई पे बैठा हुआ है। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं। कहा कि सुनिए, पैसे बाद में देना, कलमा पहले पढ़ा दो। इतना हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा। तुम क्या देखो, जब हजरत जिब्रील सिदरा छोड़ के मुस्तफा को देखने आ रहे हैं, उनके हुस्न का क्या जवाब हो सकता है। तो देखा, अगर नकल ही करना है नौजवानों तो अपने नबी की नकल करो, अपने वली की नकल करो, अपने उलमा की नकल करो, अपने बुजुर्गों की नकल करो, अपने बड़ों की नकल करो। ये वो लोग हैं जो खुद जन्नत में जाएंगे और तुम्हें भी जन्नत में लेके जाएंगे। उन नचनियों की नकल मत करो जो खुद जहन्नमी हो और जो उसकी नकल करे वो जहन्नम में जाएगा। बदले किरदार, बदले ख्यालात, बदले अपनी फिक्रें, बदले अपनी सोच, बदले अपना शऊर, बदले अपनी जिंदगी, बदले अपनी सीरत। और अगर आज नहीं बदले तो फिर याद रखिए, अब दूसरी कयामत का इंतजार नहीं करना है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी कोई किताब है तो वो मुसलमानों की है। वमा अलैना इल्लल बलाग।